नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने देश टीवी से खास चर्चा में कहा है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस की ही जीत दर्ज होगी। उन्होंने चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष अजीत जोगी पर निशाना साधा और कहा कि किसी भी क्षेत्रीय पार्टी का छत्तीसगढ़ में कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव एक ऐसा नाम जिसे सदन के भीतर और सदन के बाहर भी बहुत पसंद किया जाता है। मृदुभाषी और मिलनसार व्यक्तित्व के ये नेता हैं। यही कारण है कि उनकी लोकप्रियता अपने क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में है। आज हमारी खास मुलाकात में हम उनसे चर्चा करके जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों के लिए पार्टी की रणनीति क्या होगी, क्या राजनीति में उतार चढ़ाव संभावित हैं और किस तरह से आप जो है उन उतार चढ़ाव से निपटेंगे। पहला जो सवाल है आपसे वो सीधा वर्तमान परिस्थितियों को लेकर है। जिस तरह से कांग्रेस में इन दिनों चल रहा है, काफ़ी लोग नाराज हैं, पार्टी कठिन परिस्थितियों से गुजर रही है, क्या रणनीति कर रहे हैं आप लोग? पहले तो प्रणाम शरण जी आपको भी। और नाराज़गी की बात कोई ऐसी विशेष हो मुझे नहीं लगता। जो लोग पार्टी के खिलाफ, पार्टी के सैबोटेज के काम में लगे रहते थे, जो असंतुष्ट अपने आप को बता के मान के अपनी ही बात मनवाने की नीति से और विचार से कांग्रेस में जुड़े रहे थे, वो अलग होकर उन्होंने अपनी व्यवस्था बनाने का निर्णय ले लिया। तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में जहाँ तक है बहुत ज़्यादा तुलनात्मक एकता कह लें या एक राय कह लें, वो बनी हुई है। जो वरिष्ठ कांग्रेस के साथी हैं, जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं प्रदेश में, ज़िले में, ब्लॉक में, जो नगरीय निकायों के पंचायती राज के साथी हैं, प्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, एक एक विषय पे अपनी राय, अपना सुझाव कईयों का हो सकता है, लेकिन जहां काम करने की बात आती है वहां कोई भी जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं है। और आगे भी जो हमारी प्रक्रिया रहेगी उसी पे आधारित रहेगी। इसमें सबसे पहले संगठन के इस ढांचे को तैयार करेंगे, फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात हो रही है। हर विधानसभा क्षेत्र में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलेंगे, हमारी बैठकें होंगी। फ्रंटल जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस अभी हाल में आपने देखा होगा, यूथ कांग्रेस ने एक 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया था। ऐसे ही विचार है कि सभी हमारी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस की भी समय समय पर ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स भी चलते रहें, जिसमें समय के अनुसार के जो भी मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय चाहे प्रादेशिक, उनकी भी चर्चा होती रहे, उनसे वो वाकिफ़ भी हों और उसका प्रसार फिर जिला स्तर पे भी हो सके, ब्लॉक स्तर पे भी किया जा सके। 60 साल हो गए हैं कांग्रेस को, अब तो वयस्क और काफ़ी उम्रदराज हो गया कांग्रेस, तो क्या अभी भी उनके पास संघर्ष है अपने जीवन को बनाए रखने के लिए? 60 नहीं, 131। 1885 से अगर हम लोग जोड़ेंगे तो अब तो 131 साल हो गए और ये अनुभव देता है। लेकिन आपने देखा और जाना भी होगा कि जो व्यक्ति जितना परिपक्व होता है वो इस बात को महसूस करता है कि रोज दिन कुछ जानने और सीखने की बात होती है। जो व्यक्ति ये सोच लेता है कि हमको तो अब सब आ गया, हमको सब मालूम है, तो समझिए कि उसके जीवन में, उसके कार्य में ठहराव आ जाता है। जिम्मेदारी पाए हुए लोगों के रूप में ले लीजिए, हम लोगों का भी ये प्रयास है कि टीम के साथ हम लोग काम करें। जी। पिछले 13 साल में देखा कि कांग्रेस सदन के भीतर और सदन के बाहर भी उतनी दमदार भूमिका में नहीं नजर आई। लोगों ने अक्सर कहा कि इस मुद्दे को और अच्छे से उठाना चाहिए, इसको और हाइप करना चाहिए। तो क्या लगता है कि कांग्रेस की मुखरता पे, कांग्रेस का आक्रामक जो रवैया होता है उस पे कहीं पे समालोचना की दरकार है, कहीं आपको लगता है? विश्लेषण और आलोचना और समालोचना ये हमेशा होती रहनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो बात नहीं है। और जहाँ तक कांग्रेस के पहल की बात है, मैं पिछले 2-2.5 साल की बात कह सकता हूँ। जितनी दमदारी से और जितनी मुखरता से विपक्ष की भूमिका कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में अदा की है, ऐसा कम होता है। स्वभाव की बात करें तो आप काफ़ी मृदु स्वभाव हैं और सरल स्वभाव होने के कारण से कभी लगा आपको कि राजनीति में इस स्वभाव की ज़रूरत नहीं थी और थोड़ा चेंजेस आपने किया हो? मैं जब स्कूल इत्यादि में पढ़ता था तो गुस्सा जल्दी आता था जी। और मैंने ये महसूस किया कि ये गुस्से के पीछे कारण क्या है कि शायद मेरे मन की बात नहीं हो रही इसलिए गुस्सा हो रहा हूँ, ये कोई गुण नहीं है जी। एक ये रिएक्शन है। और
अक्सर मैंने ये भी महसूस किया कि इस प्रकार के गुस्सा या उत्तेजना में आके आदमी रास्ते से भी भटक जाता है। आप गुस्से का उपयोग भी कर सकते हैं कुछ रिजल्ट लाने के लिए, और गुस्सा अगर आपको भटका रहा है और आपके परफॉर्मेंस को विपरीत प्रभाव डालेगा तो इसको फिर छोड़ने की बात होनी चाहिए। तो ये अपना अपना स्वभाव होता है। एंग्री यंग मैन भी रहे अमिताभ बच्चन, आज दूसरे रोल में भी आप देखते हैं अमिताभ बच्चन को, और सिर्फ एंग्री यंग मैन के रोल में ही अमिताभ बच्चन को एक नायक के रूप में सफलता मिले और रोमांटिक हीरो के रूप में ना मिले, ऐसा नहीं होता। तो अलग अलग स्वभाव के अनुरूप कार्य करने की बहुत सारी संभावनाएं। फ्लेक्सिबिलिटी तो रहती है। कभी आपको लगा कि राजनीति में वो स्वभाव जो आपका है उसको चेंज कर सकते थे, किया जाना चाहिए था? नहीं, और इसलिए नहीं मुझे लगा क्योंकि जो लोगों की बात है उसको असरदार तरीके से रखने में मैं अपने आप को मैंने विफल नहीं पाया। जी, तो ये थे टी.एस. सिंहदेव जिन्होंने ये कहा कि बहुत स्कोप है। तकरीबन उनको मैनिफेस्टो जो है पार्टी का घोषणा पत्र वो मुँह ज़ुबानी याद है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि कांग्रेस आने वाले चुनाव में, आने वाले साल में अपने इस उद्देश्य को कैसे पूरा कर पाती है। कैमरामैन दीपक आडिल के साथ मनीष शरण।